हवा बस। I'm from Syria. तो मैं पहुंच गया हूँ इस्तांबुल। एक्चुअली इस्तांबुल से 40 किलोमीटर दूर। ये पीछे एयरपोर्ट है। आज है 9 जून, मेरा पहला दिन इस्तांबुल की जर्नी का। अभी बस पकड़नी है इस्तांबुल जाने के लिए। ये पीछे है मेरे पास हवा बस, हवाई अड्डे पे जाने वाली, हवाई अड्डे से निकलने वाली बस तो यहाँ की अभी पहली नज़र में तो अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी। और सिर्फ 53 लीरा में ये मेरे को टाक्सिम ले जाएगी। वहाँ से फिर मुझे शायद मेट्रो लेनी पड़ेगी इस्तांबुल जाने के लिए। यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है एक्चुअली इस्तांबुल के लिए। तो अभी मैं हूँ टाक्सिम स्क्वायर में। सुबह एयरपोर्ट से बस ली थी और बस पूरे रास्ते तो मैं सोता रहा। 2 घंटे लगे यहाँ तक आने में। सो दिस इज़ टाक्सिम स्क्वायर। ये जो मेरे पीछे है ये रिपब्लिक ऑफ टर्की का पहला मॉन्यूमेंट है। इस पर अतातुर्क रिपब्लिक ऑफ टर्की के फाउंडिंग फादर थे, उनका और इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड सोल्जर्स थे। बेसिकली यंग टर्क्स जहाँ से वो फ्रेज़ आता है, वो लोग जो थे उनका यहाँ पे मॉन्यूमेंट है। दैट्स रियली गुड एक्चुअली। सो अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे सुबह सुबह ब्रेड वगैरह मिलती है, अच्छी ब्रेड होती है। नाइस फ्लावर मार्केट तो नहीं है, खैर नकली लग रहा है। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। ओह नाइस, दिस इज़ रियली गुड। मैं ट्राई कर रहा हूँ कैसे आया सोफिया जाया जाए। टैक्सी वाले ले रहे हैं 150 लीरा, विच इज़ अबाउट हाउ मच 750 रुपीज़। और सिर्फ 20 मिनट्स की जर्नी है। आई थिंक मेट्रो विल बी ए बेटर ऑप्शन। सो किसी भी नए शहर में जाने पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट वे। सो लेट्स एक्सप्लोर। मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन पे। अभी 2 फ्लाइट स्टेयर्स नीचे में आया हूँ। अभी शायद एक और जाना है। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो एक और एस्केलेटर है। तो पूरा पाताल लोक में जाके बनाया उन्होंने मेट्रो को। So I was able to travel मेट्रो में। अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो कह रहे थे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। बट एक मैंने कार्ड बनवाया है यहाँ पे, एक्सेस कार्ड यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। 50 लीरा में बना। हाया सोफिया के थोड़ा पास पहुँच चुका हूँ और यहीं पे मेरा होटल भी है। होटल हॉस्टल जो भी कहना है उसको। बस अब उसे ढूंढना है। शायद थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा अभी। ऑफिस की गहमा गहमी हो रही है पूरे में। ऑफिस टाइम है। लोग मेट्रो बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। लोग दौड़ रहे थे बिल्कुल नेक्स्ट मेट्रो कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने के लिए। तो अभी तक तो लग रहा है काफ़ी लाइवली शहर है। यहाँ पे भीड़ लग रही है, यानी कुछ फेमस कैफ़े है ये। यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा कुछ, देखते हैं। तो पता चला है बुरेक नाम का कुछ ब्रेड है जो थोड़ा फेमस है यहाँ पे। ट्राई करूँगा। Normal poğaçada istiyor yavaş yavaş. Buyurun. Börek var. 12 lira.
अच्छी सी शॉप में से मैंने ये दोनों चीज़ें ली हैं। दिस इज़ बुरेक और ये लेमनेड। काफ़ी भीड़ थी दुकान पे, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे आके थोड़ा ट्राई करना चाहिए। लेट्स सी कैसा है। ठीक है, बस ये पेस्ट्री वर्क काफ़ी अच्छा है इसमें। ये पूरी लेयर्स इसमें आ रही है। तो जहाँ पे मैं मेट्रो से उतरा था, जहाँ पे मैंने बुरुक खाया था, उसके पास ही मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा सा है एक और मॉन्यूमेंट है। ये दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। इट्स रियली नाइस। आई थॉट कि ये आया सोफिया है, क्योंकि मेरा मैप नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बस टहल रहा हूँ। इंटरनेट नहीं चल रहा है मेरा। सुबह ये अंदर कुछ हिस्टोरिकल प्लेस म्यूज़ियम जैसा कुछ है। यहाँ पे इनका छोटा सा मार्केट है। बाहर सामान सजा हुआ है, फ़ोन कवर, मास्क कौन लगा रहा है अभी यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स, चश्मे, ये भी कुछ है। I don't know. Shawarma or kebab. This looks nice. So I'm trying to get to the tram जो कि मुझे लेकर जाएगी आया सोफिया, जो कि यहाँ का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है। किसी ने मुझे बताया, मुझे जहाँ से मैंने बुरुक खाया था उस वहाँ पे स्ट्रेट जाके एक ट्रैम लाइन पड़ेगी, वहाँ से वही मेट्रो कार्ड यूज़ करके वही ट्रैवल कार्ड यूज़ करके मैं वो ट्रैम ले सकता हूँ। 2 स्टॉप बाद मुझे रुकना है, तो मैं उतरना है उससे। तो देखते हैं, ट्राई करता हूँ कि कब मिलती है ट्रैम। सो दिस इज़ इस्तांबुल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे अभी सुबह बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर दिख रहे हैं। मेट्रो में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, काफ़ी यंग लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे अब तक इस्तांबुल में। आई डोंट नो कितनी यंग पॉपुलेशन है यहाँ पे, बट काफ़ी यंग लोग हैं यहाँ पे। ट्रैम लाइन आगे दिख रही है मेरे को। लेट्स सी। इससे पहले मैं ट्रैम में सिर्फ लिवरपूल में बैठा हूँ। बस के जैसी ही होती है मोस्टली, बट स्पीड भी पकड़ लेती है, फिर अच्छी लाइन पे आती है। तो पूरी खचाखच भरी हुई है। ओह माय गॉड। तो ट्रैम से मैं गया उतर। मुझे पास में ही दिख रहा है अपने आया सोफिया और ब्लू मॉस्क, यहाँ के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स। वो उधर है ब्लू मॉस्क। इसमें नीला टाइल वर्क है, इसलिए ये ब्लू मॉस्क इसको कहा गया है। और इसके जस्ट सामने है हमारा आया सोफिया, जो कि पहले चर्च था, फिर इसको मॉस्क बना दिया गया जब यहाँ पे ऑटोमन टर्क्स का, बेसिकली ऑटोमन एम्पायर जब यहाँ पे शुरू हुआ अराउंड लेट 1400s में। ये डिमोनेटाइजेशन के बाद वाली लाइन नहीं है, ये है आया सोफिया के अंदर जाने के लिए लाइन। फिर 1920s के बाद जब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का ख़ात्मा हुआ, ये रिपब्लिक बना, तो इसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया था। बट अब इसको फिर से मॉस्क बनाने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ का जो रूलर है अर्दोगान, वो खुद को एक इस्लामिस्ट रूलर के तौर पे दिखाना चाह रहा है। तो इसलिए वो इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को फिर से मॉस्क बनाएगा।
मैं अभी जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। बहुत थका हुआ हूँ, नींद आ रही है, कल रात सोया नहीं हूँ, फ्लाइट में नींद ही नहीं आई। टूरिस्ट्स के लिए काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है पूरा एरिया, साफ़ सुथरा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे स्कैमर्स भी नहीं हैं, जो कि टक्सिम स्क्वायर में मुझे मिले थे, बल्कि आपको कई जगहों पे मिल जाएंगे वो तो, बट यहाँ नहीं मिले। ये नया होटल शायद बन रहा है या फिर पुराना होटल, उसको रिन्यू कर रहे हैं, रेनोवेट हो रहा है वो। नाइस, दिस लुक्स नाइस, नाइस एंड क्लीन। कैफ़ेज़, बहुत सारे कैफ़ेज़, कॉफ़ी शॉप्स बहुत है यहाँ पे एक्चुअली। कहवा, चाय सब मिलती है यहाँ पे। इट्स नाइस। लोगों को पीने का शौक़ है, बूट पॉलिश से करानी है तो वो भी करा सकता है। तो मैं अभी आया हूँ ब्लू मॉस्क में। ये आई थिंक टर्की का सबसे बड़ा मॉस्क है। आया सोफिया के बिल्कुल सामने ही है ये। और ये देखिए, अभी तो यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन, थोड़ा रेस्टोरेशन चल रहा है, बट लुक एट द डोम, सो ह्यूज, सो अप देयर। ये बहुत बड़ा है, पर ये जो यहाँ पे पूरी स्कैफोल्डिंग है, इसकी वजह से ये ट्रसेस लगा रखे हैं, इसकी वजह से थोड़ा व्यू अच्छा नहीं है। ये पिलर्स भी यहाँ पे नहीं होने चाहिए एक्चुअली, बट अगर ये चीज़ हम अपने दिमाग में इमेजिन करके डिलीट कर दें तो इट्स रियली गुड। इट्स कॉल्ड ब्लू मॉस्क बिकॉज आई थिंक द कलर ब्लू इज़ मोर प्रोफाउंड हियर। अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे इस्तांबुल में। मेरी तो आंखें नहीं खुल रही हैं। धूप ये मैंने देखी है कम से कम 8-9 महीने बाद इतनी तेज़ धूप देखी है, और थोड़ी गर्मी मैंने देखी है। ब्लू मॉस्क से अभी मैं होकर आया, अंदर थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रखा था तो अच्छे से दिखा नहीं, बट इट वाज गुड। और सबके लिए एंट्री है यहाँ पे, बस शूज़ रिमूव करने पड़ते हैं, बट फ्री एंट्री है सबके लिए यहाँ पे। अभी मुझे जाना है यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे आया सोफिया में। इट्स रियली गुड। लेट्स सी अंदर क्या दिखता है। सो आई एम जॉइंड बाय माय फ्रेंड्स हियर। हे फ्रेंड्स, से हाय। This is Akosh. He is from Hungary, and this is Lady. She is from Peru. Yes. So we met in our hostel. ऐसी बिल्डिंग कभी नहीं देखी मैंने अपनी ज़िंदगी में, कभी भी। जस्ट लुक एट इट, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो ये एक पहले जब यहाँ पे रोमन एम्पायर था, बिजेंटीन एम्पायर, तो ये एक चर्च था। फिर जब टर्क्स ने इसको जीता, सुल्तान मोहम्मद द कॉन्करर, तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया एक मॉस्क में। और जो इसमें चर्च के, एक टिपिकल चर्च के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मोज़ेक्स, सेंट्स के, तो अभी जब ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हुआ तो इसको थोड़ा लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, तो लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो सेंट्स की फ़ोटोज़ निकल रही हैं। सो या इस एक बिल्डिंग में काफ़ी सारी हिस्ट्री है।
अभी बिल्कुल बढ़िया सा खाना खा के, कुछ बैंगन का भरता टाइप का कुछ शक्शुका था, और कुछ एग स्क्रैम्बल्ड एग था, टर्किश स्टाइल ऑमलेट, तो वो खा के, और आयरान जो यहाँ की लस्सी जैसी एक ड्रिंक होती है वो पी के अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार, एक और फेमस जगह टर्की की, काफ़ी मसाले, स्पाइसेस, टर्किश डिलाइट और दुनिया भर का सारा सामान वहाँ पर मिलता है। ओके, सो ये ग्रैंड बाज़ार शायद आ गया है, दिस वन ग्रैंड बाज़ार। सच में ग्रैंड तो है, पूरा देखिए पीछे है, यहाँ भी पूरा आगे तक गया है, चमक दमक है पूरे मार्केट में। जो मेरे हॉस्टल के फ्लैटमेट्स हैं, यहाँ पे जो मैंने हॉस्टल लिया उसके फ्लैटमेट्स हैं, वो गए हैं कुछ टर्किश नाइट एंजॉय करने, उनको आने में लेट हो जाएगा इसलिए मैं उनके साथ गया नहीं। मैं यहाँ ग्रैंड बाज़ार आ गया, देखते कि शाम पे कैसा लगता है। लुक्स गुड। नज़र सुरक्षा यंत्र, यहाँ पे स्पाइसेस और अच्छी लाइट हो तो सामान अच्छा खुद ही लगने लगता है। एक्चुअली लाइट अच्छी होनी चाहिए, चाहे सामान कैसा भी हो। ज्वेलरी, पुराने एंटिक बर्तन, पीछे यहाँ लोगों ने अड्डा जमाया हुआ है, अड्डाबाजी भी होती है यहाँ पे। फुटबॉल फैंस बहुत हैं यहाँ पे, अपनी फेवरेट टीम का झंडा लगा रखा है। नाइस, तो मैं हाफ KG यहाँ पर टर्किश डिलाइट ले रहा हूँ अभी। ये सर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया है इस पर टर्किश डिलाइट पे। व्हाट्स योर नेम सर? कैली सर। हेलो, I'm from Syria. ओके। तो अभी मैं निकल रहा हूँ टर्किश ग्रैंड बाज़ार से। अपना टर्किश डिलाइट मैंने ख़रीद लिया, लगभग आधा किलो, जो कि मुझे पड़ा 170 लीरास का, विच इज़ अबाउट 9 पाउंड्स, लगभग 900 रुपये का। इट्स गुड, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है इसकी। ये मिलिट्री यूनिफॉर्म की शॉप है अलग से। ये शॉप को इन्होंने ऐसे बनाई है जैसे कोई भी यहाँ पे ख़रीद सकता है। आई थिंक कॉमन लोग भी यहाँ पे ख़रीद सकते हैं वाली यूनिफॉर्म, लुक्स लाइक। मैं अभी भी चल रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, जो कि लगभग 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप, सन्नाटा सा हो गया है, काफ़ी जल्दी लोग शायद घर चले जाते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं। ऑरेंज स्लश पी रहा हूँ मैं, काफ़ी प्यास लग रही थी। 25 लीरा का मिला मुझे, विच इज़ अबाउट 1 पाउंड, लाइक 1.25 पाउंड। शाम यहाँ पे हो चली है इस्तांबुल में, मेरे पहले दिन का अंत होने वाला है। 1-2 दिन काफ़ी नहीं है, शायद जस्टिफाई नहीं करते। जस्ट लाइक दिल्ली, इसकी हिस्ट्री काफ़ी लेयर्ड है। जैसे दिल्ली को रूल किया था राजपूतों ने, फिर लोधीज़ और खिलजीज़, तुगलक, चौहान, फिर मुग़ल। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे वेनेशियंस रहे, टर्क्स तो रहे ही थे, ग्रीक्स, रोमन्स, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन पे है ये शहर, राइट एट दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ
एशियन यूरोप। एशियन यूरोप की लैंड कनेक्टिविटी का सेंटर पॉइंट है, तो इसलिए काफ़ी स्ट्रेटिजिकली इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छी लोकेशन से ये था एक्चुअली। इसीलिए दुनिया के सारे बड़ी पावर ने इसको जीतने की कोशिश करी। 20 लिरास का मैंने कन्वर्टर ख़रीदा है एक्चुअली। यहाँ पे अलग सॉकेट है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये ब्लू मॉस्क की मिनरेट्स दिख रही है मेरे को सनशाइन में चमकती हुई। इसका मतलब मेरा होटल भी पास ही है अब। एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे मॉन्यूमेंट मुझे दिखा, ओबेलिस्क है ये एक। आई थिंक ये भी रोमन टाइम, बिजेंटीन टाइम का ही है। 10th सेंचुरी AD का है ये। लुक्स गुड, लुक्स रियली गुड। और एक और है ये, और ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। इस पे तो कोई कार्विंग कुछ नहीं दिख रही है, सिर्फ ब्रिक्स का बना हुआ है। बट ये जो सामने आने वाला है, दिस लुक्स मोर इंटरेस्टिंग। तो ये जो सामने वाला है, इस पर तो इजिप्शियन स्क्रिप्ट में हेरियोग्लिफिक जो भी होता है वो, उस स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखा है। आई थिंक ये इजिप्ट से आया है, जब इजिप्ट रोमन एम्पायर का पार्ट था। तो आई वाज राइट, ये इजिप्ट से ही लाया गया है ये ओबेलिस्क। थियोडोसियस यहाँ का किंग था, एम्परर नॉट किंग, रोमन एम्परर। वो ये इजिप्ट से यहाँ पे लेकर आया था। एक्चुअली कॉन्स्टेंटीन जिसके नाम पे शहर था पहले, कॉन्स्टेंटिनोपल, वो ये सब चीज़ें इजिप्ट से लाने की कोशिश कर रहा था बट नहीं ला पाया। फिर उसके बाद थियोडोसियस से लेकर आया, और ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है। सारे इंस्क्रिप्शन इस पर बहुत क्लियरली मार्क्ड है, और इसका बेस पूरा मार्बल का है। तो ये जब यहाँ पे इसको रखा गया तो मार्बल पे रखा गया, और ये अपनी हाइट से काफ़ी छोटा है। और ये जो पूरा एरिया है, ये यहाँ का हिप्पोड्रोम है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल के टाइम पे यहाँ पे हिप्पोड्रोम हुआ करता था, जहाँ पे गेम्स, बेसिकली यहाँ का स्टेडियम, रेस, हॉर्स रेसिंग, हॉर्स कार्ट रेसिंग, वो सब यहाँ पे होती थी। चैरियट बेसिकली, नॉट हॉर्स कार्ट, तांगे की रेस क्यों होगी, चैरियट, रथ की रेसिंग यहाँ पे होती थी। ये बाकी गेम्स वगैरह भी होते होंगे। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहता था रोमन टाइम्स में। एक्वाडक्ट्स, हिप्पोड्रोम्स, एम्फी थिएटर्स, पब्लिक प्लेसेस काफ़ी ये लोग बनाते थे। हमारे इंडिया में ये सब नहीं दिखता है, बट हाँ, तो ये जो एरिया था, दिस वॉज द हिप्पोड्रोम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। गाना बजाना चल रहा है, टिपिकल जो टर्किश म्यूज़िक होता है। तो बेसिकली ये लिखा है काफ़ी क्लियर शब्दों में, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो टर्की बेसिकली इज़ अनाउंसिंग कि देयर इज़ नो गॉड बट वन, मतलब सिर्फ अल्लाह ही है और कोई नहीं है। तो ये लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं टूरिस्ट्स को, आई डोंट नो। इतने बोल्ड लेटर्स में, बिल्कुल टावर्स के ऊपर, वो भी ऐसी बिल्डिंग के ऊपर जो पहले एक चर्च थी, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है साफ शब्दों में, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ से अजान की आवाज़ आया सोफिया से। ये और उधर ब्लू मॉस्क एक साथ अपनी अजान देते हैं, ऑलमोस्ट लाइक जुगलबंदी कर रहे हो।